नील, देखो तुम्हारे लिए ऐसा प्रोस्थेसिस बनाएंगे जिससे तुम्हें एक नया हाथ मिल जाएगा। वो नॉर्मल हाथ की तरह होगा ना? जी हाँ मैम, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। इससे सिर्फ ग्लास पकड़ना या लिखना इतना ही नहीं होता। अब तो जो लोग दोनों हाथ खो बैठे हैं वो इसकी मदद से ड्राइव भी कर लेते हैं। बिलीव मी, सीरियसली। तो फिर मैं वायलिन बजा पाऊंगी? तुम्हें वायलिन बजाना है ना, तो जरूर बजाओगी। तुम्हें जो करना है वो सब कर पाओगी। बस हिम्मत मत हारना। दादी। बोलो बेटी, मेरी बच्ची, तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? ऊपर वाले का शुक्र है, देखो सब ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो ना, फिर रोना मत बेटा, प्लीज मेरी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा। नाज़ली, नाज़ली। अली, इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ इसे पढ़ लो। ये नील फिर से वायलिन बजा पाएगी? हाँ, बजा सकेगी। अगर वो एक्सरसाइजेस करेगी तो पहले जैसे बजा पाएगी। डॉक्टर तांजू गए हैं बात करने और इसके बारे में बताने। नील कितनी खुश हो जाएगी ना। मगर तुम रो रही हो। पता है कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए तुम्हें खुश करने के लिए। हाँ, ऐसे ही हंसती रहा करो। एक तुम ही हो जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो। मैं चाहता तुम हमेशा मुस्कुराओ। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। दुखी मत रहा करो। मैं तुम जो कहोगी वो करूंगा। तुम्हें चाहिए मैं फ्रेंड बना रहूं तो मैं फ्रेंड रहूंगा। मुझे ठीक से आता नहीं मगर मुझे आदत हो जाएगी। हाँ ठीक है। तुम्हें फ्रेंड चाहिए, मैं फ्रेंड ही रहूंगा। प्रॉमिस। कोशिश करूंगा कि तुमसे प्यार ना करूं। ऐसे मत कहो प्लीज। अब हार मत मानो अली।
तुम्हारे आंसू मेरी गर्दन पर है। प्लीज अली, नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। केवल जब मैसेज मिला आपको तो आप आ रही है ना कल? हाँ, मुझे आना तो है मगर मेरा मूड प्लीज, ठीक नहीं। मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, प्लीज। अरे मगर फेयरमैन का बर्थडे है, उसका भी तो कुछ प्लान होगा ना बर्थडे का। इस बार नहीं, हाल ही में इतना कुछ हुआ है, इस बार हम सब साथ में मिलकर मनाते हैं, प्लीज। वैसे फेयरमैन को इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो प्लीज उसके सामने कुछ मत कहिए। तो फिर हम सब कल मिलते हैं, ठीक है? और क्या बातें हो रही हैं? कहाँ मिलने का प्लान है तुम दोनों का? एक्चुअली कल एक बिजनेस मीटिंग है केवल जिम के साथ, तो प्लीज आप भूलिए मत, प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, सी यू। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो सुबह से? मैं क्यों तुम्हें अवॉइड करूंगी फेयरमैन? तुमने किया है। हम दोनों सेम टाइम पर यहाँ पहुँचे, बस 2 मिनट पहले। तो 2 मिनट में क्या फर्क पड़ने वाला था तुम्हें? फेयरमैन, मुझे हर चीज की रिपोर्ट करनी पड़ती है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसे बिहेव मत करो मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्या? मैंने पूछा क्यों? चल क्या रहा है ये? डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे, बाकी सब ठीक है मगर मैं जरा भी हिल नहीं पा रही हूँ, डर लगता रहता है। अच्छा ठीक है, पर इस सब में कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है, ओके, फिर मैं कल ही टेस्ट करवाती हूँ और आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय। तुम हो ना अंदर? हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्हें और भी अच्छा लगने लगेगा। वो तो है, हमने घर में कुछ चेंजेस किए हैं पापा के लिए। अच्छा, तो वो और भी खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं तो उनके साथ बोर्ड मीटिंग के लिए भी गया था, तब तो इतने खुश थे वो। अरे एक मिनट रुको, क्या तुम अब कंपनी संभालने वाले हो? क्या मतलब है तुम्हारा चिलिया? अगर आगे चलकर ऐसा कुछ करना होगा तो पहले सोचूंगा ना। मदद कीजिए, हेल्प डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए, डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए। कौन सा बेड डॉक्टर? नंबर 7। ओके। यस, क्या हुआ? कुंदा यामांगिल, एज 35, बाइक से गिर गई थी और पत्थरों से टकरा के इनका पैर। हाँ, वो हम लोग बीच पर साइकिल चला रहे थे, अचानक से एक कुत्ता बीच में आ गया और ये गिर गई।
एक्सरे और एमआरआई यहीं पर लाओ। जल्दी करो, दर्द कम करने के लिए बर्फ नहीं कुछ और देते हैं। चलो। नहीं, दवाई नहीं। जब मैं 20 साल की थी मुझे विकोडिन दिया गया था। हफ्ता तक मैं बेड रिडन थी। मिसेस कुंदा, देखिए आपको दर्द हो रहा है, हम कुछ और दे देंगे आपको। हमारे पास दूसरे पेन किलर्स हैं। हाँ वही तो, इनके पास दूसरे पेन किलर्स होंगे। समझते क्यों नहीं? पेन किलर से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मैंने कोई दवाई नहीं ली और उस दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी से भी ज्यादा दर्द होगा। हाँ। मैं जल्दी से एमआरआई लाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। डॉक्टर आदिल, बुरा मत मानिए, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने का आलस नहीं है मुझे, कभी होगा भी नहीं। पर हम ब्रेकफास्ट घर पर क्यों कर रहे हैं और हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, पहले खा लो, तुम लेट नहीं होगे। वेल, तुमसे मिलना था मुझे और पूछना था कैसे चल रहा है नाज़ली के साथ। अब तक मिला नहीं हूं उससे। मैंने उसे गले नहीं लगाया। उसने कहा गले लगाओ और मैं भाग गया। कुछ दिन हो गए पर अब मैं ठीक हूं। सर, लगता है मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ चीजें हैं जो मैं नाज़ली को कभी नहीं दे सकता। देखो बेटा। डॉक्टर आदिल, आप बिना सोचे ऑलिव खा लेते हैं, मगर मुझे 10 बार सोचना पड़ता है और उसके बाद क्या खाना है इस सोच में पड़ जाता हूँ ताकि टेस्ट मिक्स ना हो। सुनने में लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि उसे कहाँ फेंकूं ताकि बास ना आए। अली, सुनिए तो सही सर। ये देखा आपने? मैं इसे कहाँ और किस कंडीशन में रखूं, आप बताएंगे मुझे? हाँ, इसे खोलते समय पानी बाहर ना आए, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन? अली, बस हुआ, ऑलिव के बारे में बोलना बंद करोगे अब? नहीं कर सकता डॉक्टर आदिल, नहीं कर सकता। आपको भी सब पता है। जब एक ऑलिव खाना मेरे लिए इतना मुश्किल है तो मैं एक रिश्ता कैसे संभालूंगा? क्या करूंगा, कैसे संभालूंगा बताइए? कैसे संभालूंगा रिश्ता? देखो, तुम नहीं तो वो कर लेगी। ये नाज़ली को तय करने दो। तुम क्यों हार मान रहे हो? क्योंकि मैं प्यार करता हूं उससे। नाज़ली को दुखी नहीं देख सकता। मुश्किल घड़ी में उसे गले नहीं लगा सका मैं, मगर मैं चाहता हूं वो जिंदगी में आगे बढ़े। नाज़ली के लिए सही नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे दूर से देख लूंगा। आदत पड़ जाएगी। मिसेस फुंडा, आपकी रिपोर्ट्स आ गए हैं। लिगामेंट्स टूट गए हैं और कनेक्टिव टिश्यूज में ट्रॉमेटिक अवल्जन हुआ है। आपकी सर्जरी करनी होगी। क्या मतलब? फ्रैक्चर हुआ है ना, तो क्या इसे बस प्लास्टर करने से ठीक नहीं होगा? अनफॉर्चुनेटली मैं सर्जरी नहीं करवा सकती। हमें मेडुलरी कनाल से फ्रैक्चर के दोनों सिरों को कनेक्ट करने के लिए एक लंबे रॉड को अटैच करना है। चिंता मत कीजिए, आपको सुला देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब आराम कीजिए। मैंने आपसे झूठ कहा था।
किस बारे में? यार मैंने आपको बताया कि मैं पेन किलर से बीमार पड़ जाती हूँ, मगर ये सच नहीं है, मैं बीमार नहीं पड़ती। हस्बैंड को पता नहीं है, मैं एक एडिक्ट हूँ। मतलब पहले थी, ड्रग्स लेती थी, फिर मैं दवाइयाँ लेने लगी। मुझे पता नहीं था पेन किलर्स एडिक्टिव होते हैं। पता चला कि ज्यादा मात्रा में लेने से उनमें ड्रग्स से ज्यादा नशा होता है। पेन किलर्स ने बर्बाद कर दिया मुझे। अब 10 साल हो गए उसे, तब से एक भी नहीं ली है मैंने। मुझे डर है कि एक डोज भी लूंगी तो वापस शुरू कर दूंगी। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मेरे पाँव की सर्जरी कीजिए, मगर बिना नार्कोसिस के। आपको सर्जरी करनी है कीजिए, मगर बिना किसी दवाइयों के, ठीक है? I mean, समझ नहीं आता ऐसा कैसे करेंगे, मगर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर फेरमन के बर्थडे के बारे में सुना? मगर गिफ्ट क्या देना है वो नहीं सोचा। अरे हाँ, गिफ्ट देना होगा ना। पर मैंने सोचना शुरू कर दिया है और मैं कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट ले आऊंगा। मुझे सूझ नहीं रहा क्या गिफ्ट दूं। जब तुम गिफ्ट लोगे तब बताओगे? क्यों ना एक दूसरे से आइडिया शेयर करें। ठीक है। सुपर्ब। अच्छा, फिर अभी केस चेक करते हैं, बाद में बात करेंगे। जब तक ये सर्जरी नहीं होती और ट्यूमर नहीं निकल जाता, तुम प्रॉम के बारे में सोचोगे भी नहीं, ठीक है? हेलो डॉक्टर। डॉक्टर्स, प्रॉम जाने के लिए मुझे कितने किडनीज की जरूरत होगी? जैसे हर किसी को जरूरत होती है, 2। बेटा, डॉक्टर्स को बात तो करने दो। ट्यूमर तुम्हारे किडनीज तक फैल गया और तुम प्रॉम के बारे में सोच रहे हो। मगर ये क्लियर है, उन्होंने मेरी एक किडनी निकाल भी दी, तभी वो लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। अगर मुझे 7 दिन में डिस्चार्ज मिला तो भी प्रॉम अगले हफ्ते है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ले जा सकता हूँ। हाई स्कूल से कितनी बार ग्रेजुएट होते हैं हम पापा। डॉक्टर, आप बताइए, बाद में मैं प्रॉम जा सकता हूँ, राइट? मेडिकली सही जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे टेस्ट और MRI रिपोर्ट देखने पड़ेंगे। डॉक्टर फेरमैन बिना किडनी निकाले ट्यूमर को निकाल सकते, राइट? पॉसिबल है? आई एम सॉरी, लेकिन हम ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तुम्हारा ऑर्डर आ गया, ये रहा तुम्हारा हेल्दी जूस। मैं शायद तुम्हें जानती हूँ। मीरा। अरे वाह, आपको याद है? कितने सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ। मैं जब कीमोथेरेपी लेती थी तब कितनी मदद की थी आपने। कितनी अच्छे लग रही हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आपकी और एक मदद हुई थी। उस वक्त कोराई से मुलाकात हुई थी। तुमने ट्यूमर को हरा दिया, मगर मेरा दिल जीत लिया। डॉक्टर आदिल, अर्जेंट। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। देखो, मैं हमारा रिपोर्ट चेक करता हूँ, फिक्र मत करो। सारा जूस खत्म करना, समझे? थैंक यू।
जूस बहुत अच्छा है पापा। आओ अंदर आओ नाजली। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इधर आओ नाजली। जब पहली बार मैं अली से मिला तब मैं मेरी फैमिली खो चुका था। अली ने अपना भाई खोया था। बहुत नाजुक हालत थी उसकी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, मगर मैं बहुत डर गया था। समझ में नहीं आ रहा था एक अनाथ जिसे ऑटिज्म है, मैं उसे कैसे संभालूंगा। इसलिए तुम्हारा डरना मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर, मैं... शर्माओ मत बेटी, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम डरती हो अगर अली या तुम ये रिश्ता निभा नहीं पाए तो क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी, राइट? आपको याद है एक दिन तब आप भी वहां थे। अली बोर्ड मीटिंग में घुस गया था, सिर्फ मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए। वो क्या था डॉक्टर? किस तरह का प्यार है ये? मुझे नहीं लगता मैं उसकी तरह प्यार कर पाऊंगी, इसलिए डर लगता है। मुझे भी नहीं पता नाजली, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लगता है, मगर एक दिन पता है क्या हुआ था? ठीक है मिस्टर वेली, अब आप अपनी पहली उंगली धीरे से अपने नाक पर रखिए। मिस्टर वेली, आप बिल्कुल ठीक हैं, चिंता की बात नहीं। चलिए अब आप घर जाइए, घर जाकर आराम कीजिए और मेरी तरफ से आपकी फैमिली को हेलो कहिए। और भी पेशेंट्स देखने हैं और मुझे अली से मिलने भी जाना है। सर, आज दूसरे डॉक्टर्स नहीं हैं। वेटिंग रूम में 20 पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं, शाम हो जाएगी। फिर तो मैं वक्त पर नहीं निकल पाऊंगा। क्या वो सो गया? अभी अभी सोया है। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। कितनी कोशिश करता हूँ सॉल्यूशन ढूंढने की, मगर नहीं होता। वो क्यों मुझसे प्यार करेगा? सही है ना, वो मुझे जानता ही नहीं। मैं रहता ही कहाँ हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। वो भी तो गलत नहीं है। क्यों करेगा वो मुझसे प्यार? कैसे करेगा? आप जरा आएंगे मेरे साथ? उसे नया बुक चाहिए? आप देखिए तो सही। क्या अभी आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता? मैंने छुआ तो वो जाग जाएगा? पता नहीं। मेरा बेटा,
मुझे कहाँ पता था प्यार ऐसा भी होता है। अली ने सिखाया। हमारे इस डॉक्टरी पेशे की वजह से हमें लोगों पर ऑपरेट करने की आदत होती है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, हम तो प्रॉब्लम्स भी टेबल्स पर रख देते हैं। ये कैसे हो गया, अब इसे कैसे सॉल्व करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। हम बस खोजते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। मगर डरने जैसी बात नहीं है नाज़ली। तुम इस दुनिया के सबसे लकी लड़कियों में से एक हो। पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम बस अली से प्यार करो, अपने आप को उसके हवाले कर दो। वो सिखा देगा तुम्हें सब कुछ, प्यार से, सिर्फ प्यार से सिखाएगा। नाज़ली, जिसे ऑटिज्म हो उसके साथ रहना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, मगर एक खूबसूरत दिन उसके साथ गुजारना, एक खूबसूरत सा पल, और तुम्हें एहसास होगा तुम्हारे जिंदा होने का। नाज़ली, तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है। जल्दबाजी मत करो, सोचो इस बारे में। एपिड्यूरल्स भी नहीं, एस्पिरिन भी नहीं। सर, केटामाइन दिया तो वो ड्रग नहीं है, उसके डिसोसिएटिव इफेक्ट हो सकते हैं। देमेर, उस औरत को एडिक्शन की टेंडेंसी है, उसे इच्छा होगी। हिप्नोसिस कर सकते हैं। उसे भी ड्रग सपोर्ट लगता है। मिल गया, म्यूजिक। सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, म्यूजिक से कुछ सर्जरीज में दर्द कम हो जाता है। देमेर, हम उस औरत के टिबिया में 30 सेंटीमीटर का कील ठोकने वाले हैं। उस वक्त वी आर द चैंपियन सुनकर उसका दर्द कम हो जाएगा। मगर कुछ सर्जरीज में काम कर गया। गुड जॉब, यही जवाब है इसका। म्यूजिक, राइट? दूसरा ऑपरेशन, दूसरा तरीका ढूंढो पांव फिक्स करने का। अगर हमने बाहर से फिक्स किया तो? एक्सटर्नल फिक्सेटर। हम टिबिया में 2 पिन्स अटैच करेंगे और बोन के डिस्टल एरिया में दूसरे 2। जख्म भरने में वक्त लगेगा, वैसे इन्फेक्शन का रिस्क है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का भी, मगर बड़े कील से छोटी पिन्स का दर्द कम होगा। एग्जैक्टली। मैं पेशेंट को रेडी करता हूं। रुके क्यों हो? तुम्हें लगता है हम जा सकेंगे? हाँ हाँ, फुल ऑन तैयार होकर जाएंगे हम। हाँ, हमें शानदार दिखना होगा। हमें देखकर हमारी बीमारी का पता नहीं लगना चाहिए। डांस भी करेंगे। हाँ, डांस भी करेंगे। हाँ, और सुबह होते ही बीमार भी पड़ जाएंगे, है ना? ठीक है, स्लो डांस करेंगे। आखिर प्रॉम नाइट है, वहाँ जाकर बैठना थोड़ी है। हाँ, ऑफ कोर्स, बैठना तो नहीं है। हम सच में डांस करेंगे ना? ऑफ कोर्स करेंगे। आर यू श्योर करेंगे? हाँ। आर श्योर? डॉक्टर। यस नाज़ली। आप जानते हैं हम कोराई को ऑपरेट करेंगे? MRI रिपोर्ट्स आ गए हैं? नहीं, यानी अली लाने गया है, मगर तो क्या हम उसे यस। लेप्रोस्कोपी में लिमिट है 7 सेंटीमीटर की। और नाज़ली, ये सब पता है मुझे, क्या कहना है कहो। बोलो।
कुछ नहीं। डॉक्टर, हम उसे 7.2 सेंटीमीटर्स नहीं कर सकते। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। तुम्हें जो कुछ भी कहना है क्या तुम क्लियरली बता सकती हो? कोराई गुजल 7 की MRI रिपोर्ट दीजिए प्लीज। ये लीजिए डॉक्टर। थैंक यू। मगर डॉक्टर फेमन। जल्दी बताओ। ऑलराइट, बताती हूँ। कोराई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर प्रॉम जाना चाहता है। उसका प्रॉम जाने का इतना मन है कि वो सर्जरी के बारे में सोच ही नहीं रहा। अगर हमने लेप्रोस्कोपी 7.2 सेंटीमीटर्स कर दी तो उसका घाव जल्दी भर जाएगा और वो फिर वो दोनों प्रॉम जा सकेंगे। डॉक्टर, इतना प्यार करते हैं वो दोनों? हाँ, टीनेज वाला प्यार है वो। सो क्यूट। मगर कोराई के प्यार का असर हमारे ऑपरेशन पर नहीं हो सकता गुलिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जाकर तुम डॉक्टर की तरह सोचने लगी हो। ये लो। यस सर। हैव अ नाइस डे। डॉक्टर फेमन, ट्यूमर नहीं है, चला गया ट्यूमर। क्या मतलब? जो ट्यूमर हम कोराई की बॉडी से निकालने वाले थे वो नहीं है। सच ट्यूमर तो चला गया? क्या मतलब है इसका? ट्यूमर चला गया? यानी कीमो का बहुत अच्छा असर हुआ है। हमें लगा था उससे भी कहीं बेहतर। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, सुना तुमने? यानी अब मेरी सर्जरी नहीं होगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तुम बच गए बेटा। मैं और मेरी 2 किडनीज तुम्हें प्रॉम नाइट ले जाएंगे। अब हम सारी रात डांस करेंगे। देखो, उसे चक्कर आ गया। प्यार दिखाने के लिए किसी को घुमाना क्यों है? ऐसा मत करो। मीरा, 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 ये मैंने क्या कर दिया? हवा आने दीजिए, हटिए। उसे अटैक आ रहा है, शांत हो जाओ। 2 mg लोरास्पैन जल्दी। अभी लाई। अली मदद करो। अली इधर आओ। कोराई शांत हो जाओ। उठाओ, आराम से, आराम से। वो ठीक हो जाएगी ना पापा? सलवी, यहाँ बैठ जाओ। ऑफ कोर्स, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। मेरा यहाँ बैठना ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? डिनर पर काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। वैसे ही आज भी हो सकती है, क्या लगता है? हाँ, वो हो सकता है। वैसे उस दिन डिनर के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो फिर कब जाना है? यू नो, हम
कॉफी पीने चले? जो हुक्म मेरी रानी। मिसेस बेलीज डॉक्टर फेरमैन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करिए। मैसेज मिला? हाँ मिला। 2 कॉफी प्लीज। वो जगह बहुत एक्सपेंसिव है। मिस बेलिस पे करने वाली है या कुछ फिक्स्ड मेन्यू का डील हुआ है? पता है तुम्हें कुछ इस बारे में? ओह नहीं पूछा, मगर शायद वही पे करे। वही लगता है। या फिर हमें पे करना पड़ा तो? डॉक्टर फेरमैन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर बिल पे करने के लिए मैं अपनी किडनी नहीं छोड़ सकता वहाँ पर। नहीं तो हमें डिशेस धोनी पड़ेंगी। ओह क्या हुआ? धीरे इधर इस तरफ आओ। क्या? बैठो 8 o'clock की तरफ देखो। तुम्हारे या मेरे? 8 मेरे लिए और 2 o'clock तुम्हारे लिए। देखा? क्या? अरे देखो ना। क्या देखो? नर्स सेल्वी को देखो जरा। देखो कैसे बालों से खेल रही है वो अपने। यानी उन दोनों का कुछ तो चल रहा है। पर मुझे कैसे नहीं पता चला? नर्स सेल्वी और डॉक्टर आदिल, वो दोनों कब से फ्लर्ट कर रहे थे और हमने कभी नोटिस भी नहीं किया। तो आज हम डॉक्टर फेरमैन के बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स। आप और कुछ लेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। ये फूल कितने अच्छे हैं। सुंदर है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे एक पेशेंट को चेक करना है तो मैं चलता हूँ। सॉरी। तो आज डिनर पे मिलते हैं। वो इसी तरफ आ रहे हैं। ये फूल कुछ अजीब से हैं, कुछ अलग से है ना। हाँ। हम आपके पाँव पर मेटल का फ्रेम बिठाएंगे मिस फुंदा। 4 जगह पर पिन्स लगाकर उसे स्टेबलाइज करेंगे, यानी टूटी हुई हड्डियों को बाहर से फिक्स करेंगे। हाँ, मतलब हम एनेस्थेशिया भी यूज नहीं करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। मैं जानता हूँ डॉक्टर, इसे एलर्जिक रिएक्शन से डर लगता है, मगर दूसरी कोई दवाई नहीं दे सकते क्या आप? आपके बीवी का मेडिकल रिकॉर्ड देखकर ऐसा नहीं कर सकते। अब तक तो यही बेस्ट प्लान लगता है। मॉम, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा ना? स्वीटी नहीं, मुझे नहीं दर्द होगा। देखा, डॉक्टर्स ने नया तरीका ढूंढा है ना बेटा। मेरा निकनेम क्या है बताओ इन्हें? सुपर मॉम। मॉम जब छोटी थी ना तब उसे सुपर बुलाते थे। माय स्वीटहार्ट। मेरा, हमें तुम्हारी ट्रीटमेंट फिर से शुरू करनी होगी। तो क्या वापस आ गया है कैंसर? बदकिस्मती से। कौन सी स्टेज? बाहर चलकर बात करते हैं। देखिए डॉक्टर, मैं अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, यही बताइए। 3rd स्टेज। पहले हम तुम्हारे ब्रेन से ट्यूमर को निकालेंगे, उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तुम्हारी बीमारी को रेमिशन में डालने की कोशिश करेंगे। यानी और कुछ महीने हॉस्पिटल में रहना है। ट्रीटमेंट 8 महीनों तक चलेगी, मगर उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी मीरा। रुकिए 1 मिनट, एग्जैक्टली सर्जरी कब होगी? प्रॉम की वजह से पूछ रही हो ना? ऑफ कोर्स नॉट। मगर मॉम, मीरा, तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है, तुम प्रॉम में बिल्कुल नहीं जाओगी। मैंने सारी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारी है। पहली बार मैं एक नॉर्मल टीनेजर बनने वाली थी। कितना क्या क्या सोचा था मैंने। जाने दो मुझे, प्लीज मत रोको, सिर्फ 1 रात की ही बात है। आप ही बताइए कि मैं जा सकती हूँ। आई एम सॉरी, मगर बेहतर होगा तुम ऐसे ब्रेन में ट्यूमर होते हुए पार्टी में ना जाओ। देखा तुमने? मैं दूसरे डॉक्टर से बात करूंगा,
फिर सर्जरी शेड्यूल करते हैं, ठीक है? श्योर। अब तुम आराम करो। गेट वेल सून। थैंक यू डॉक्टर। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम उसे हरा दोगी मेरी प्यारी बच्ची। तुम जरूर करोगी, समझी?